आज मैं आपसे एक ऐसी शख्सियत की कहानी सुना रहा हूं जो हम सब के लिए एक मिसाल है, एक प्रेरणा है। उस शख्स का नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। आप जरा सोचिए, 17 सितंबर 1950 को गुजरात के एक छोटे से गांव वननगर में एक बच्चा पैदा हुआ। उसका परिवार बहुत गरीब था और उसके अब्बा स्टेशन पर चाय बेचते थे। वह बच्चा भी अपने अब्बा के साथ काम करता, लोगों को चाय पिलाता। क्या किसी ने सोचा था कि ये चाय बेचने वाला बच्चा एक दिन हमारे मुल्क का प्रधानमंत्री बनेगा? नहीं ना। लेकिन ये सच है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक जबरदस्त हकीकत है। ये कहानी है हिम्मत की, मेहनत की और अपने वतन के लिए कुछ कर दिखाने के जज्बे की। जब वह जवान हुए तो उन्होंने सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचा, बल्कि पूरे मुल्क के बारे में सोचा। उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस को अपना घर मान लिया। वहां उन्होंने सीखा कि असली खुशी दूसरों की खिदमत करने में है, और वहां उन्होंने अनुशासन और मुल्क के लिए जीने का हुनर सीखा। उन्होंने अपने घर को छोड़कर पूरे देश का सफर किया ताकि वे हिंदुस्तान को करीब से समझ सके। उनकी मेहनत और लगन ने उन्हें 1987 में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी से जोड़ा। उन्होंने पार्टी में भी अपनी पूरी जान लगा दी। उनकी मेहनत का ही नतीजा था कि 2001 में वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने। उन्होंने 13 साल तक गुजरात की कमान संभाली और गुजरात को तरक्की की एक नई पहचान दी। उनके राज में गुजरात में कारोबार बढ़ा, बिजली हर घर तक पहुंची और सड़कें शानदार बन गई। उन्होंने गुजरात को एक ऐसा मॉडल बनाया जिसकी मिसाल आज भी दी जाती है। और फिर आया साल 2014, जब उन्होंने पूरे मुल्क को एक नारा दिया, सबका साथ सबका विकास। उन्होंने कहा कि हम सब मिलकर अपने मुल्क को आगे बढ़ाएंगे बिना किसी भेदभाव के, और लोगों ने उन पर यकीन किया। उनके नेतृत्व में बीजेपी ने एक जबरदस्त जीत हासिल की और वो हमारे प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने मुल्क के लिए बड़े बड़े ख्वाब देखे और उन्हें पूरा करने के लिए दिलो जान लगा दी। स्वच्छ भारत अभियान से लेकर डिजिटल इंडिया तक उन्होंने हर काम में अपनी छाप छोड़ी। उन्होंने गरीबों के लिए आयुष्मान भारत योजना शुरू की ताकि कोई भी इलाज के बिना न रहे। उज्ज्वला योजना से लाखों गरीब घरों में गैस सिलेंडर पहुंचे। जन धन योजना से गरीबों के बैंक खाते खुले, जिससे वे सीधे सरकार की मदद से जुड़ गए। उनकी दूर की सोच से ही मेक इन इंडिया जैसी मुहिम शुरू हुई, जिससे हमारे मुल्क में चीजें बनने लगी। 2019 में लोगों ने उन्हें फिर से चुना क्योंकि उन्होंने साबित किया कि वह मुल्क के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उन्होंने मुश्किल वक्त में भी देश को संभाला और नई राह दिखाई। आज नरेंद्र मोदी सिर्फ एक लीडर नहीं है, वह एक उम्मीद है। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि हमारी शुरुआत चाहे कैसी भी हो, अगर हमारे दिल में सच्चा जज्बा है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। उनकी जिंदगी यह बताती है कि एक आम इंसान भी खास बन सकता है।